welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about of a cell cycle. सेल साइकिल क्या होता है? तो सेल जो होती है डिवीज़न करती है, मतलब सेल एक से दूसरे सेल में कन्वर्ट होती है, तो इसके लिए सेल डिवीज़न होता है। तो सेल 24 आवर्स की होती है और इसमें दो फेज़ होती है, एक इंटरफेज़ होती है और एक माइटोटिक फेज़ होती है। जो इंटरफेज़ होती है उसमें 3 फेज़ इंक्लूड रहती हैं, G1, S एंड G2 फेज़ एंड M फेज़ माइटोटिक फेज़ है। तो जो सेल साइकिल है उसमें सबसे पहला जो है G1 या गैप 1 फेज़ आती है, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते हैं। इट इज़ फर्स्ट फेज़ एंड इसमें क्या होता है, नरिशमेंट दिया जाता है, सेल को कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उसको डिवीज़न करना है तो सारी चीज़ें खा पी कर अच्छे खासे मोटे हो जाते हैं और ये आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। एंड यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं वो धागे नुमा होते हैं, मतलब क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं। एंड सेकेंड हमारी होती है एस फेज़। एस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। इसमें डुप्लीकेशन होता है, मतलब सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंड क्रोमोसोम फॉर्म, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम फॉर्म भी होने लगता है। एंड स्टार्ट होती है G2 फेज़। G2 फेज़ जो होती है एस फेज़ और M फेज़ के बीच की फेज़ होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये S है, ये M है और यहाँ पर बीच में क्या है, G2 फेज़। तो G2 फेज़ को हम गैप 2 फेज़ भी कहते हैं। एंड यहाँ पर होती है सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए डैमेज रिपेयर किया जाता है, एनर्जी स्टोरेज होता है और डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेली होता है। ऑर्गेनेली जो है वो डबल हो जाते हैं इस फेज़ में। और यहाँ पर होता है G2M चेक पॉइंट, ठीक है। और ये है हमारा डायग्राम। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है, यहाँ पर G1 की है 10 to 12 आवर्स एंड जो एस फेज़ है जिसको हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, ये 6 to 8 आवर्स होती है। G2 फेज़ 3 to 5 आवर्स होती है और M फेज़ जो है 1 to 2 आवर्स होती है। एंड हम अब लेकर आएंगे सेकेंड इसका चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोटिक फेज़। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।